नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। कॉर्बेट के जंगल में जब रात का सन्नाटा गहराता है और ज्यादातर लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, उस वक्त भी कुछ आंखें लगातार खुली रहती हैं। ये आंखें जंगल में गश्त करते जवानों की नहीं, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी उन टीमों की हैं जो हजारों कैमरा फुटेज, बाघों की लोकेशन, पेट्रोलिंग डेटा और सीमावर्ती इलाकों की हर गतिविधि पर नजर रखती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का टाइगर सेल, जहां स्क्रीन पर दिखने वाली हर हलचल जंगल की सुरक्षा के लिए बेहद अहम होती है। आखिर कौन है ये पर्दे के पीछे के जवान और कैसे 24 घंटे बाघों से लेकर कॉर्बेट की संवेदनशील सीमाओं तक की निगरानी करते हैं? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा केवल जंगल में गश्त करते दिखाई देने वाले फ्रंट लाइन स्टाफ तक सीमित नहीं है। जंगल की सुरक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण के पीछे कई ऐसे चेहरे भी लगातार काम कर रहे हैं जो आम लोगों को नजर नहीं आते। ये कर्मचारी और शोधकर्ता टाइगर सेल के जरिए बाघों की गतिविधियों, वन्यजीवों की संख्या, पेट्रोलिंग से जुड़े आंकड़ों, शोध कार्यों, रिजर्व की सघन सीमाओं की 24 घंटे निगरानी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कॉर्बेट में वन्यजीवों को लेकर लगातार अलग अलग स्तर पर शोध किए जाते हैं। बाघों की पहचान और उनके मूवमेंट से लेकर हाथियों की गणना, वन्यजीवों की आबादी का आकलन, पॉपुलेशन डायनामिक्स और दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति जानने तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसके लिए जंगल में काम करने वाले फील्ड स्टाफ के साथ साथ टाइगर सेल और रिसर्च यूनिट के कर्मचारी पर्दे के पीछे रहकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला बताते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्र में रिसर्च कोई एक दिन या एक सीजन का काम नहीं है, बल्कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कॉर्बेट जैसे प्राइम वाइल्ड लाइफ एरिया में कई ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें लगातार जुटाने की आवश्यकता होती है। उनके अनुसार वन्यजीवों की संख्या का आकलन, यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की स्थिति, उनकी आबादी में होने वाले बदलाव और पॉपुलेशन डायनामिक्स को समझना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में शोध का कार्य लगातार जारी रहता है। डॉक्टर बडोला के मुताबिक कॉर्बेट में 2 शोधकर्ताओं को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही रिजर्व के स्थायी कर्मचारी और लंबे समय से जुड़े स्टाफ को भी रिसर्च यूनिट का हिस्सा बनाया गया है। रिजर्व में स्थापित टाइगर सेल इस पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र है। टाइगर सेल में बाघों की गतिविधियों, उनकी पहचान और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के डेटा का विश्लेषण किया जाता है। बाघ किस क्षेत्र में घूम रहा है, उसकी गतिविधियों में क्या बदलाव आया है और कैमरा ट्रैप अथवा अन्य माध्यमों से उसकी पहचान कैसे सुनिश्चित की जा रही है, इन तमाम पहलुओं पर यहाँ लगातार काम होता है। कॉर्बेट में केवल विभागीय शोध ही नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले शोध संस्थानों को भी आवश्यकता के अनुसार सहयोग दिया जाता है। किसी बाहरी शोध संस्था को कॉर्बेट में रिसर्च करनी होती तो टाइगर सेल और विभागीय टीम उनके साथ समन्वय कर आवश्यक जानकारी और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराती है। देखिए, किसी भी वन क्षेत्र की अगर बात करें, स्पेशली जो बहुत प्राइम वाइल्ड लाइफ एरिया है जैसे कि कॉर्बेट, वहाँ पर जो रिसर्च है या शोध है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम जानकारी एकत्र करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पे हो। इसके अलावा जो हमारे जानवर हैं उनकी संख्या का आकलन, जो हमारे जो यहाँ पर वन्यजीव पाए जाते हैं जो बहुत ही इंडेंजर्ड हैं, उनके बारे में उनका स्टेटस को पता करना, पॉपुलर डायनामिक्स पता करना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कार्य हमारे लगातार चलते रहते हैं। इसलिए हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2 शोधकर्ताओं को हमने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा हुआ है और इसके साथ जो हमारी जो टीम है, जो हमारे जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं या हमारे साथ जो लॉन्ग टर्म जो काम कर रहे हैं, उनको भी हमने अपने उसमें जो हमारी शोध यूनिट है उसकी वो पार्ट है। हमारे यहाँ एक टाइगर सेल है। टाइगर सेल द्वारा टाइगर के मूवमेंट का, टाइगर की आइडेंटिफिकेशन का, टाइगर की सेंसस या जो भी अन्य रिसर्च होती है उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है। और इसके अलावा अगर कोई भी जो बाहर का जो शोध जो संस्थान है वो भी अगर कॉर्बेट में काम करना चाहती है तो हमारे जो शोधकर्ता हैं, हमारी जो टीम है टाइगर सेल की, वो उनको मदद करती है। टाइगर सेल की प्रभारी प्रेमा तिवारी बताती हैं कि ये यूनिट कॉर्बेट के रिसर्च और शोध विभाग के अंतर्गत काम करती है। इसका प्रमुख कार्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सभी 12 रेंज से प्राप्त आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण करना है। पेट्रोलिंग के दौरान बीट गार्ड द्वारा MS ट्राइब ऐप में दर्ज किए जाने वाले आंकड़ों का भी टाइगर सेल में विश्लेषण किया जाता है। फील्ड से आने वाले डेटा को व्यवस्थित कर उसका मूल्यांकन किया जाता है, जिसके आधार पर जंगल में वन्यजीव गतिविधियों और पेट्रोलिंग की स्थिति को समझने में मदद मिलती है। टाइगर सेल में बाघों के विश्लेषण के साथ साथ विभिन्न शोध परियोजनाओं और रिसर्च से जुड़े कार्य भी किए जाते हैं। इसके लिए 2 JRF नियुक्त किए गए हैं जो टाइगर एनालिसिस, रिसर्च और पब्लिकेशन से जुड़े कार्यों को देखते हैं।
टाइगर सेल की टीम केवल आंकड़ों और शोध तक सीमित नहीं है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सघन सीमाओं पर लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम और कैमरों की निगरानी भी इसी यूनिट के जरिए की जाती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए गए कैमरों में आने वाले थर्मल और कलर विजन फुटेज को लगातार मॉनिटर किया जाता है। ये निगरानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रिजर्व की सीमाएं कई स्थानों पर संवेदनशील हैं। जंगल से सटे इलाकों में वन्य जीवों की गतिविधियों के साथ साथ किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखना सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा है। प्रेमा तिवारी के अनुसार टाइगर सेल में टीम के सदस्यों के कार्य अलग अलग बांटे गए हैं। कोई कर्मचारी डेटा एनालिसिस देखता है, कोई रिसर्च से जुड़ा काम करता है, कोई एमएस ट्राइब की मॉनिटरिंग करता है, जबकि कुछ कर्मचारी ईआई सर्विलांस की जिम्मेदारी संभालते हैं। सबसे खास बात यह है कि ईआई सर्विलांस के लिए यहाँ 24/7 निगरानी व्यवस्था संचालित होती है। कर्मचारी 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और कैमरों से प्राप्त फुटेज और स्क्रीन पर आने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इस तरह जंगल की निगरानी केवल दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के समय भी लगातार जारी रहती है। मेरा नाम प्रेमा तिवारी है। मैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के टाइगर सेल में कार्यरत हूँ। ये टाइगर सेल एक यूनिट है जो कि हमारे शोध एवं अनुसंधान डिपार्टमेंट के अंडर आती है, जिसका मुख्य कार्य है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के हमारे जितने भी 12 रेंजेस जो हैं उनका जितना डेटा है वो संग्रहण करना। एमएस ट्राइब ऐप जो पेट्रोलिंग ऐप है हमारा, उसमें जितने भी हमारे बीट गार्ड के द्वारा गश्त की जाती है उसका एनालिसिस यहाँ पर होकर निदेशक महोदय के द्वारा उसका मूल्यांकन करना और हमारे टाइगर एनालिसिस का कार्य हम यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी शोध एवं रिसर्च होते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जेआरएफ नियुक्ति किए गए हैं, उनके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। और हमारे द्वारा हमारी सदर्न बाउंड्री जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, वहाँ पे कैमरे लगाए गए हैं। तो जिनके 8 कैमरों का मॉनिटर हम यहाँ पर करते हैं, वो कैमरे रेगुलर बेस पे एक स्टाफ के द्वारा यहाँ मॉनिटर किए जाते हैं। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे तो उनका डिस्प्ले आके थर्मल और कलर विज़न पर हम लोग यहाँ पर उनका डेली मॉनिटरिंग करते हैं। सर यहाँ पर हमारी जो टीम है उसमें हम 4 लोग हैं जो कि यहाँ पर कार्य करते हैं, जिसमें से हमारे कार्य जो हैं बटे हुए हैं। एनालिसिस का कार्य है, शोध का कार्य है, एमएस ट्राइब की मॉनिटरिंग का कार्य है और ईआई सर्विलांस की कार्य है। जी सर, हमारे यहाँ पर 2 जेआरएफ नियुक्ति किए गए हैं जो कि टाइगर एनालिसिस, उसके साथ साथ जितने भी रिसर्च के कार्य हैं, पब्लिकेशन के कार्य हैं, ये सारे कार्य देखते हैं। रुक्मणी बिष्ट हमारे यहाँ पर कार्यरत हैं जो कि एमएस ट्राइब एनालिसिस का कार्य करती हैं। और यहाँ पर एक हमारा 24/7 के लिए 2-3 स्टाफ बैठते हैं जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, जो ईआई सर्विलांस की मॉनिटरिंग का कार्य करते हैं। टाइगर सेल में काम करने वाले ये कर्मचारी जंगल में गश्त करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली हर गतिविधियां कॉर्बेट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। किसी बाघ की लोकेशन, वन्य जीवों की गतिविधि, संदिग्ध मूवमेंट या सीमावर्ती क्षेत्र में असामान्य गतिविधि, हर सूचना का अपना महत्व है। यानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था केवल जंगल में बंदूक और डंडा लेकर गश्त करने वाले फर्स्ट लाइन स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं है। इसके पीछे डेटा तैयार करने वाले कर्मचारी, शोधकर्ता, तकनीकी विशेषज्ञ और टाइगर सेल की टीम भी दिन रात अपनी भूमिका निभा रही है। एक तरफ फील्ड में वनकर्मी जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मोर्चे पर तैनात है, तो दूसरी तरफ टाइगर सेल के ये पर्दे के पीछे के जवान कंप्यूटर स्क्रीन, कैमरों और शोध और आंकड़ों के जरिए कॉर्बेट की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। बाघों की गणना से लेकर उनके मूवमेंट की पहचान, हाथियों और अन्य वन्य जीवों के अध्ययन से लेकर सघन सीमाओं की 24 घंटे निगरानी तक कॉर्बेट की सुरक्षा और संरक्षण की इस पूरी व्यवस्था में टाइगर सेल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बन चुकी है। यही वो अदृश्य तंत्र है जो जंगल में होने वाली गतिविधियों को आंकड़ों और तकनीक के जरिए समझकर कॉर्बेट के वन्य जीवों की सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है।